Hello everyone, welcome back. In this video we are going to start probably the human digestive system. शुरू करेंगे हम लोग ह्यूमन बॉडी से, लेकिन उससे पहले जो हमने पहले पढ़ा था उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं. अभी तक नथिंग स्पेशल. हमने सिर्फ साइंस का इंट्रोडक्शन, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं जो हम लोग खाना कंज्यूम करते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ऐसे एसेंशियल सब्सटेंसेस जो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करें और बॉडी के लिए क्या हो, एसेंशियल, इम्पॉर्टेंट हो, उन्हें न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है. ठीक है. और ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं. हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग होता है और न्यूट्रिएंट्स भी अलग होते हैं. हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइट भी अलग होती है. ठीक है. न्यूट्रिशन क्या होता है, इनटेक, प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि वो न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के अंदर लेना, दैट्स न्यूट्रिशन. ठीक है. नाउ व्हेन आई से मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इट मीन्स कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरीके से अपना खाना कंज्यूम कर रहा है. ना कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके जो माउथ से खाना इंजेस्ट करते हैं और जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसे एलिमिनेट करने के लिए एक और ओपनिंग. कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करता है एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट. ठीक है. तो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हुआ कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का खाना खाना. पैरासाइट्स की बात कर रही हूँ मैं. तो आज हम लोग वही पढ़ेंगे. उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं ह्यूमन बॉडी का. बेसिक ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में अगर जाने तो ह्यूमन बॉडी अगर आप अंदर से देखो एक सिलेंडर की तरह है. अगर मैं सारे ऑर्गेनिजम्स को, सारे ऑर्गन्स को, ठीक है, सारे ऑर्गन्स को यहाँ से एलिमिनेट कर दूँ, सारे ऑर्गन्स को हटा दूँ बॉडी से, तो बॉडी अंदर से क्या होगी, हॉलो यानी कि खाली. अंदर से बॉडी क्या हो जाएगी, खाली, खोखली. तो उस सिलेंडर को, ये पूरी बॉडी कैविटी को कहा जाता है. इसे एक टर्म दी गई है. इस पूरी बॉडी कैविटी को कहते हैं सीलोमिक कैविटी. सीलोम या फिर सीलोमिक कैविटी. ठीक है. अब ये जो टर्म है ये यहाँ से यहाँ तक की है. ठीक है. यानी कि अगर आप ये स्ट्रक्चर देखो तो ह्यूमन बॉडी अंदर से आपको एक सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, खाली सिलेंडर की तरह दिखेगी. अब इसके अंदर भी डिविजन्स हैं. ये जो आप देख रहे हो जहाँ पे आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पड़े हुए होते हैं. ये वाला जो पार्ट है सीलोमिक कैविटी का, इसे कहते हैं थोरैसिक कैविटी. ठीक है. उसके नीचे आ जाता है जहाँ पे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है. उसे कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी. ठीक है. एब्डोमिनल कैविटी का जो एंड होता है, ये वाला पार्ट जहाँ पे क्या होता है, सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, बोथ इन मेल एंड फीमेल, तो इसे कहते हैं पेल्विक कैविटी. ठीक है. एंड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी को क्या कहते हैं, पेल्विक कैविटी. तो ये तो बहुत बेसिक्स है, ये टर्म्स कुछ इंपॉर्टेंट है, सो यू मस्ट नो देम. मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो अब हम बात करेंगे डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन की. मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि जैसे कि मैंने कहा कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अलग तरीके से खाने को कंज्यूम करता है. कुछ अपना खाना खुद बनाते हैं, कुछ दूसरों से लेते हैं. तो उसी बारे में आज हम लोग देखेंगे. तो सबसे पहले आते हैं हमारे पास, अच्छा, न्यूट्रिशन 2 टाइप्स की होती है. 2 तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं. पहले वो जो अपना खाना खुद बनाते हैं, दे आर सेल्फ सफिशिएंट. ठीक है. किसी पे डिपेंड नहीं करते, इंडिपेंडेंट होता है. इन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स. ठीक है. और दूसरे होते हैं हेट्रोट्रॉफ्स. हेट्रोट्रॉफ्स डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पे. ठीक है. ह्यूमन क्या अपना खाना खुद बनाता है? क्या मैं सूरज के नीचे जाके बैठ के ऐसा कुछ करूं और मेरा खाना खुद बन जाएगा, मेरा ग्लूकोज बन जाएगा? नो. ठीक है. यही अगर प्लांट सूरज के नीचे बैठ के कुछ करे
जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो प्लांट का खाना, प्लांट का ग्लूकोज बन जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या है, हेटेरोट्रॉफ्स। हम लोग खाने के लिए, न्यूट्रिशन के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, जबकि ऑटोट्रॉफ्स क्या होता है, दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड। जबकि हेटेरोट्रॉफ्स क्या करते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है। अब ऑटोट्रॉफ्स के अंदर भी कैटेगरीज होती हैं और हेटेरोट्रॉफ्स की भी फर्दर क्लासिफिकेशन है। इस स्लाइड के ऊपर हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे द क्लासिफिकेशन, यानी कि नेम्स, और हर कैटेगरी को डिटेल के अंदर देखेंगे आगे चल के। तो ऑटोट्रॉफ्स दो तरीके के होते हैं। अच्छा, याद रखिएगा, ऑटोट्रॉफ्स अपना खाना बनाते हैं किस चीज़ों से, इनऑर्गेनिक मैटर से, इनऑर्गेनिक मटेरियल से, ठीक है। पानी इनऑर्गेनिक है, कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक है। अगर आपने फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला कभी देखा हो, इट्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर in the presence of chlorophyll and sunlight will make glucose plus oxygen will be released as a byproduct। सही है। तो इसे हम लोग बाद में देखेंगे डिटेल के अंदर। लेकिन ऑटोट्रॉफ्स आपको दो तरीके की मिलता है। एक वो जो कि सूरज की रोशनी से खाना बनाता है, दैट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, फोटोसिंथेसिस। और एक वो जो कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पे सनलाइट रीच ही नहीं करती, जहाँ पे सनलाइट पहुँचती नहीं है, तो वो दूसरे केमिकल से इनऑर्गेनिक मटेरियल लेते हैं और अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। पर एट द एंड ऑफ द डे याद रखिएगा, कीमोट्रॉफ्स हो या फिर फोटोट्रॉफ्स हो, दोनों ही अपना खाना खुद बनाएंगे। या ये लोग जो वो सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, जबकि कीमोट्रॉफ्स जो है वो केमिकल्स फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को लेते हैं और फिर अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। ये लोग एनर्जी इस्तेमाल करते हैं दूसरे इनऑर्गेनिक मटेरियल से। यहाँ पे एनर्जी किससे आ रही है, सन से। यहाँ पे एनर्जी किससे आ रही है, अदर इनऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। वी विल सी ईच ऑफ देम इन डिटेल। उसके बाद आती है हेटेरोट्रॉफ्स की क्लासिफिकेशन। हेटेरोट्रॉफ्स की क्लासिफिकेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है एज़ कम्पेयर टू द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोट्रॉफ्स। अब हेटेरोट्रॉफ्स बहुत सारे होते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स सिंपल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। ह्यूमन बॉडी एक कॉम्प्लेक्स हेटेरोट्रॉफ है। हेटेरोट्रॉफ वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना खुद नहीं बनाते, दे डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड। सही है। तो इसके अंदर डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। पहले आती है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, देन पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन के बाद आती है सिम्बायोटिक, एंड फोर्थ है होलोजोइक। हर एक को हम लोग डिटेल के अंदर देखेंगे। शुरू करते हैं हम लोग ऑटोट्रॉफ से, उसके बाद आएंगे होलोजोइक के ऊपर। अच्छा, ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सी न्यूट्रिशन होती है, सही है। मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे वही चार्ट गिवन है जो मैंने ऊपर लिखा था कि न्यूट्रिशन आपको डिफरेंट टाइप्स की मिलती है। या तो न्यूट्रिशन कैसी होगी, ऑटोट्रॉफ, यानी कि ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाएगा, जैसे कि सारे लिविंग ग्रीन प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं, दैट्स ऑटोट्रॉफ। अब यहाँ पे इन्होंने कीमोट्रॉफ्स का एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ, लेकिन कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज होते हैं, तो वो कीमोसिंथेसिस यानी कि केमिकल्स को इस्तेमाल करके एनर्जी लेते हैं और फिर अपना खाना बनाते हैं, सही है। उसके बाद आते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स 4 तरीके की उनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है। कुछ ऐसे होते हैं जो कि पैरासिटिक होते हैं, कुछ सेप्रोफिटिक होते हैं, सिम्बायोटिक, एंड यहाँ पे एपिफिटिक लिखा हुआ है, जो भी एक तरीके की न्यूट्रिशन होती है। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो, ये एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं हर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, ठीक है। अब वन बाय वन एक एक को हम लोग देखते हैं। पहले बात करेंगे हम लोग ऑटोट्रॉफ्स की। ऑटोट्रॉफ्स, ऑटो का मतलब होता है ऑटोमेटिक, अपना
खुद बनाना, कोई चीज़ खुद करना, खुद हो जाना, तो दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड, अपना खाना खुद बनाएंगे। याद रखिएगा कैसे बनाएंगे, दूसरे इनऑर्गेनिक मटेरियल को इस्तेमाल करके। जैसे कि कैसा ऑर्गेनिक मटेरियल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब आपस में कंबाइन होता है, ये दोनों क्या है, ये दोनों इनऑर्गेनिक मटेरियल है, ठीक है। ये फॉर्म करते हैं क्या, ग्लूकोज, और साथ में ऑक्सीजन रिलीज होती है। इस इक्वेशन को अगर मैं बैलेंस करूँ तो ठीक है इस तरीके से। और आप यहाँ पे क्या होता है, सनलाइट की मौजूदगी होनी चाहिए, एंड क्लोरोफिल जो कि ग्रीन पिगमेंट होता है वो भी चाहिए होता है सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए। अब ये तो क्या था, ये फोटोसिंथेसिस के अंदर होता है, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स के अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। प्लांट का कलर ग्रीन होता है, वाई, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, सही है। क्लोरोफिल, अगर क्लोरोफिल की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन को क्लोरोसिस बोलते हैं। क्लोरोसिस का मतलब होता है लैक ऑफ क्लोरोफिल, सही है। तो प्लांट का जो कलर है, उसकी लीफ का जो कलर है वो येलोइश हो जाता है, ठीक है। कंप्लीट एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल, यहाँ पे क्या होता है, पार्शियल लैक ऑफ क्लोरोफिल, बट एक ऐसी कंडीशन भी होती है जहाँ पे कंप्लीट लॉस ऑफ क्लोरोफिल होता है। ऐसे कंडीशन को एल्बिनिज्म बोलते हैं, सही है। तो ये दो टर्म्स थी क्लोरोफिल के हवाले से। तो ये तो था फोटोसिंथेसिस का। लेकिन अगर बात करें हम लोग कीमोट्रॉफ्स की या फिर कीमोसिंथेसिस की, कीमोसिंथेसिस प्रोसेस है, जैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, लेकिन फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिजम्स को फोटोट्रॉफ्स बोलते हैं। वैसे कीमोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलेंगे, कीमोट्रॉफ्स। कीमोट्रॉफ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, सूरज की रोशनी इस्तेमाल हो रही है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी, खाना बनाने के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो एक ऐसे ऑटोट्रॉफ्स जो कि सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करता है खाना बनाने के लिए, तो वो क्या होंगे, फोटोसिंथेटिक होंगे। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि कुछ ऐसी जगहों पे रहते हैं अर्थ के ऊपर जहाँ पे सनलाइट पहुँचती ही नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एनर्जी एक्वायर करते हैं दूसरे इनऑर्गेनिक मटेरियल से, फ्रॉम अदर इनऑर्गेनिक मैटर, सही है। अब ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँची, देखो डीप डाउन द सी, समंदर के बिल्कुल डीप में सनलाइट नहीं पहुँचती, ठीक है। ओशंस के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं बिल्कुल बेस के ऊपर, बॉटम में, तो वहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँचती, तो वहाँ पे ऑटोट्रॉफ्स तो होंगे लेकिन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे सनलाइट ही नहीं रीच हो रही। जब सनलाइट नहीं पहुँच रही तो खाना कैसे बनेगा। तो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म्स वहाँ पे क्या करेंगे, दूसरे इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को इस्तेमाल करके अपना खाना बनाएंगे। अब ये इनऑर्गेनिक मटेरियल्स यहाँ पे मैंने लिख दिया, बट किस तरीके के इनऑर्गेनिक मटेरियल, ये इनऑर्गेनिक मटेरियल फॉर एग्जांपल अमोनिया भी हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे एक्वाटिक एनिमल्स हैं जिनका वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया होता है। तो देखो नेचर इज़ सो ब्यूटीफुल कि कीमोसिंथेसिस उसी वेस्ट प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके एनर्जी लेंगे और अपना खाना बनाएंगे, ठीक है। बहुत सारे ऑलमोस्ट जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं जो ज़्यादा पानी में रहते हैं, उनका वेस्ट मटेरियल अमोनिया होता है, ठीक है। तो पानी के अंदर होता भी अमोनिया अबंडेंट है, सी ओशंस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस अपना खाना बना लेते हैं इस अमोनिया से। अमोनिया हो गया, उसके बाद मीथेन हो गई, तो इन ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करके एनर्जी निकलेगी, फिर इस एनर्जी को कीमोट्रॉफ्स इस्तेमाल करेंगे अपना खाना बनाने के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल है, ये है कीमोबैक्टीरिया। कीमोबैक्टीरिया यानी कि वो बैक्टीरिया जो कि कीमोसिंथेसिस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आती है एग्जांपल, वो है यहाँ पे कहते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन की।
सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन बहुत कमाल की और बहुत इंटेलिजेंट न्यूट्रिशन है, ठीक है, बहुत हेल्दी न्यूट्रिशन। कैसे? यहाँ पे क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल ये फूड है, एक ब्रेड का पीस, ठीक है, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड। अब यहाँ पे एक सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म है, सही है। ये सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, अपने माउथ के ज़रिए इस खाने को खाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये क्या करेगा, अपने एंजाइम्स जो है वो इसके ऊपर डाल देगा। ये क्या है, इसके एंजाइम्स। अब खाना जो है वो बाहर ही डाइजेस्ट हो रहा है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को काम करने की, उसकी बॉडी को काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। यानी कि खाना बॉडी के बाहर डाइजेस्ट होगा, फिर वो उसे कंज्यूम करता है। ऐसी न्यूट्रिशन को सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है, जहाँ पे न्यूट्रिएंट, एक ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट लेता है, बट कहाँ से? ऐसे खाने से जो कि ऑलरेडी गला सड़ा है, ठीक है, जिसे डिकेइंग मटेरियल कहा जाता है। लेकिन एक कंडीशन है कि खाना जो होगा ये ऑर्गेनिक होना चाहिए, ठीक है, ऑर्गेनिक होना चाहिए। तो सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, अपना खाना अपनी बॉडी के बाहर डाइजेस्ट करते हैं। यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम करते हैं अपना न्यूट्रिएंट, अपनी एनर्जी। इनका सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट क्या होता है? डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल। न्यूट्रिएंट फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल, सही है। तो ये तो सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म। इसका एग्जांपल आता है हमारे पास फंगस, सही है। ब्रेड के ऊपर जो फंगस लग जाता है दैट्स सेप्रोफिटिक फंगस, ठीक है, जो कि सेप्रोफाइटिक होता है और उस ब्रेड से अपना न्यूट्रिशन लेता है। तो सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म समझ में आगे क्या करता है, ये पहले खाने के ऊपर जो भी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है उसके ऊपर अपना एंजाइम फेंकेंगे और फिर उसे बॉडी के बाहर ही डाइजेस्ट करेंगे, फिर कंज्यूम करेंगे उसे, ठीक है। नेक्स्ट जो न्यूट्रिशन आती है हमारे पास, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, जो कि ह्यूमंस के लिए बड़ी ख़तरनाक है, सही है। पैरासाइट्स बहुत स्मार्ट होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बट बहुत डेंजरस होते हैं दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। ये लोग क्या करते हैं, एक सेंटेंस के अंदर इन्हें डिस्क्राइब किया जाए तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स से अपना खाना लें। वैसे तो सारे ही जितने भी, अगर आप हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म देखो, वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही खाना ले रहे हैं। ह्यूमन भी प्लांट को खा रहा है, दूसरे एनिमल्स को खा रहा है, ठीक है। लेकिन पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या, इनका थोड़े से डिफरेंट होता है। ये लोग क्या करते हैं, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर सरवाइव करते हैं, ठीक है। अपना खाना ये होस्ट से लेते हैं, ठीक है, जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर या बाहर ये हैं उससे ये अपना खाना लेते हैं। और इससे ज़्यादा अच्छा काम ये करते हैं कि उस लिविंग जिससे इन्होंने खाना लिया उसी को ही ये धोखा देते हैं, मतलब उन्हें ही बिट्रे करते हैं। कि लोग क्या करते हैं कि होस्ट को हार्म पहुंचाएंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, कुछ देखो पैरासाइट्स दो तरीके के होते हैं। एक होता है फैसिलिटेटिव पैरासाइट्स और एक होता है ऑब्लीक पैरासाइट्स। ऑब्लीक पैरासाइट्स क्या होता है कि नेसेसरीली हार्म पहुंचाएंगे होस्ट को, और फैसिलिटेटिव क्या होता है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो पैरासाइट्स क्या होता है, पैरासाइट अपना खाना लेते हैं होस्ट से, होस्ट सेल से खाना लेंगे और प्रोवाइड हार्म, और इन रिटर्न एक गिफ्ट देंगे जिसे डिजीज़ कहा जाता है। प्रोवाइड हार्म टू होस्ट। पैरासाइट दो तरीके के होते हैं, ये तो आपने पढ़ लिया, ऑब्लीक होते हैं, फैसिलिटेटिव होते हैं, ठीक है। एक ऐसे पैरासाइट जो कि बिल्कुल नेसेसरी, वायरस ऑब्लीक पैरासाइट है, कुछ भी हो जाए वायरस होस्ट के अंदर जाएगा, होस्ट से अपना न्यूट्रिएंट हासिल करेगा, अपना प्रोजेनी भी वहीं बनाएगा, बच्चे, ठीक है, रिप्रोडक्शन वहाँ पे करेगा,
लेकिन इम्पॉर्टेंटली क्योंकि वो ऑब्लिक है, ऑब्लिक का मतलब क्या होता है कि ज़रूरी वो हार्म पहुंचाएगा, जबकि फैसिलिटेटेड क्या होता है कि हाँ हो सकता है हार्म पहुंचा दे, हो सकता है ना भी पहुंचाए। तो ऐसे दो तरीके के पैरासाइट्स होते हैं। खैर पैरासाइट्स एक ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो कि बॉडी के अंदर रहते हैं, इन्हें कहा जाता है एंडो पैरासाइट्स, ठीक है। और एक ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो कि बॉडी के बाहर रहते हैं, इन्हें कहा जाता है एक्टो मतलब बाहर, एक्टो पैरासाइट्स, सही है। यहाँ पे आप जो ये इस डायग्राम के अंदर देख रहे हो, ये वर्म्स हैं जो कि गट के अंदर हैं, ठीक है। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल गट के अंदर ये वर्म्स हैं। तो ये क्या हुआ, ये एक एंडो पैरासाइट हुआ। उसके बाद टिक्स जो होते हैं, लाइस क्या है, एक्टो है, ठीक है, एक्टो पैरासाइट है। लीचेस भी एक्टो पैरासाइट्स हैं। उसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन के। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स, अच्छा ये जो ऑर्गेनिजम्स जो कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन से खाना लेते हैं उन्हें पैरासाइट्स कहा जाता है। पैरासाइट्स वो होते हैं जो कि दूसरे अपने होस्ट से खाना लें और उसे इन रिटर्न हार्म भी पहुंचाएं, तो वो होती है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट हमारे पास आती है, इससे होलोजोइक को डिस्कस करने से पहले हम लोग देख लेते हैं सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। अभी तक हमने क्या पढ़ा, ऑटोट्रॉफ तो क्लियर हो गया, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना रहा है। उसके बाद आता है हेटेरोट्रॉफिक, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे चीज़ों से खाना ले रहा है, सही है। अब हेटेरो के अंदर हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने सेप्रोफिटिक पढ़ा, ठीक है। सेप्रोफिटिक क्या हो रहा है, ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल। पैरासिटिक पढ़ा, पैरासिटिक क्या करता है, ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम होस्ट। अब आता है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, जो कि एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप है दो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है कि एक म्यूचुअल रिलेशनशिप बन जाता है बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़, ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। दो अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान एक म्यूचुअल यानी कि इक्वल रिलेशनशिप बन जाता है, जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को और दूसरा पहले को फ़ायदा पहुँचाए, नुकसान नहीं पहुँचाए। पैरासाइट के अंदर क्या हो रहा था कि भाई पैरासाइट जा रहा था होस्ट के पास और होस्ट को डिजीज़ इन रिटर्न दे रहा था। लेकिन सिम्बायोटिक में के अंदर क्या होता है, दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए म्यूचुअल रिलेशनशिप और ये दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है कि ऑब्टेन न्यूट्रिएंट और अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम एन एसोसिएशन with another organism, ठीक है। इसकी एग्जांपल के अंदर दो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है जो कि है लाइकिन। लाइकिन क्या होता है, लाइकिन इज़ अ सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल, जहाँ पे क्या होता है कि एल्गा और फंगस एक एसोसिएशन बना लेते हैं, एक म्यूचुअल रिलेशनशिप बना लेते हैं, जहाँ पे क्या होता है कि अलगा जो है वो फूड प्रोवाइड कर रहा होता है फोटोसिंथेसिस के जरिए फंगस को, और फंगस इन रिटर्न उसे जो फोटोसिंथेसिस करने के लिए चीज़ें हैं, मिनरल्स हैं या फिर वाटर है, वो कलेक्ट करके दे रहा होता है, ठीक है। तो दोनों लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या हो रहा है, फ़ायदा पहुंच रहा है, सही है। और दूसरा इसका एग्जांपल है वो है माइकोराइज़ा। दोनों ही फंगस की एग्जांपल्स हैं। माइकोराइज़ा के अंदर क्या होता है कि फंगस ने एसोसिएशन की हुई होती है giant trees, for example, I'm not sure, probably it's pineapple tree, हाँ शायद। तो फंगस क्या करता है कि पानी वगैरह कलेक्ट करके देते, क्योंकि फंगस के पास बड़े बड़े थ्रेड्स होते हैं जिन्हें हाइफा कहा जाता है, उसकी बॉडी को माइसीलियम कहा जाता है, ठीक है। तो ये फंगस जो है ट्री के रूट्स के अंदर जाके बैठता है और वहाँ पे सॉइल से वाटर को, सॉइल से मिनरल्स को कलेक्ट करके प्लांट को देता है। प्लांट खाना बनाता है और वो खाना फंगस को भी शेयर करता है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है,
शेयरिंग ऑफ फूड, तो वो होती है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। लास्ट के अंदर हमारे पास आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? ये वो है न्यूट्रिशन है जिसे हम लोग डिटेल के अंदर देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट, नॉट सबसे बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम है वो देखेंगे। होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है कि ऑब्टेन nutrient by intake of complex food through mouth, ठीक है। होलोजोइक ऑर्गेनिज्म का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन, एनिमल्स हो गए, सही है, जितने भी हर्बीवोर्स हो गए, कार्निवोर्स हो गए, तो ये सारे एग्जांपल्स किसके होंगे? होलोजोइक न्यूट्रिशन के। होलोजोइक न्यूट्रिशन ह्यूमन के अंदर हम लोग डिटेल के अंदर देखेंगे, और होलोजोइक न्यूट्रिशन जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे अमेबा वगैरह और जो लोअर फाइलम्स होते हैं उनके अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन दो तरीके की होती है, इंट्रा सेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर। इसे हम लोग बाद में देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ हमारा टास्क ये था कि वी नीड टू अंडरस्टैंड डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा, इसकी समरी कर लेते हैं। तो न्यूट्रिशन, ठीक है, हमें पता है न्यूट्रिशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन के मोड्स दो होते हैं, ठीक है, दो तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक वो जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। एक वो जो कि दूसरों से खाना लेते हैं, दैट्स हेट्रोट्रॉफ। हम लोग हेट्रोट्रॉफ्स हैं, ठीक है। वी डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर एनर्जी फॉर फूड। ऑटोट्रॉफ्स दो तरीके के होते हैं, एक वो जो कि सन की रोशनी से खाना बनाते हैं और एक वो जो कि केमिकल से एनर्जी हासिल करते हैं और फिर खाना बनाते हैं, ठीक है। जो सन की रोशनी को इस्तेमाल करते हैं उन्हें कहते हैं फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, वो भी ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। और एक वो जो कि केमिकल से एनर्जी लेते हैं और फिर खाना बनाते हैं, तो उनको बोलते हैं कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। फोटोसिंथेसिस का अगर मैंने ऊपर अभी इक्वेशन लिखा था तो वहाँ पे इनऑर्गेनिक मटेरियल को इस्तेमाल करके ऑर्गेनिक मटेरियल बन रहा है, ठीक है, ग्लूकोज बन रहा है। कीमोसिंथेसिस के अंदर भी यही होता है, इनऑर्गेनिक मटेरियल से, इनऑर्गेनिक केमिकल से एनर्जी लेते हैं, जैसे कि अमोनिया, मीथेन, इनसे एनर्जी ली जाती है। उसके बाद ऑर्गेनिजम्स जो है वो ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं, जबकि हेट्रोट्रॉफ्स क्या करते हैं, दूसरों से खाना लेते हैं। दूसरों से खाना लेते हैं यानी कि ऑर्गेनिक मटेरियल ही अपनी बॉडी के अंदर डालते हैं। हम लोग ऑर्गेनिक मटेरियल खाते हैं एज फूड। खैर, हेट्रोट्रॉफ्स अब डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दी हमने। एक होता है पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स जो कि अपने होस्ट से खाना लेंगे, ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम होस्ट, ठीक है, एंड दे प्रोवाइड हार्म टू द होस्ट इन रिटर्न। फिर आते हैं सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म जो कि ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डिकेइंग डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है, जो कि गला सड़ा चीज़ होती है उससे जो ऑर्गेनिजम्स न्यूट्रिएंट्स लेते हैं वो सेप्रोफिटिक होते हैं। सेप्रोफिटिक्स जो है वो स्मार्ट होता है, सबसे स्मार्ट होता है, इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि वो बॉडी के बाहर ही डाइजेशन कर देता है अपने एंजाइम्स को इस्तेमाल करके, और फिर जो डाइजेस्टिव खाना होता है इस बॉडी के अंदर क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, सही है। उसके बाद सिम्बायोटिक क्या होता है कि म्यूचुअल रिलेशनशिप, म्यूचुअल एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक के अंदर क्या होता है, दो ऑर्गेनिजम्स आपस में एक एसोसिएशन बनाते हैं, एक क्या बोलेंगे, मतलब दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाएंगे। इसका एग्जांपल हमने पढ़ा लाइकिन एंड माइकोराइजा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास होलोजोइक, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। अब हमारे पास कैटेगरी आती है होलोजोइक की। होलोजोइक क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़ के सिंपल फूड में कन्वर्ट करेंगे माउथ के ज़रिए। माउथ एक ओपनिंग होती है होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स के अंदर जिसके ज़रिए वो खाना लेते हैं, ठीक है। और ऐसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन को होलोजोइक कहा जाता है। होलोजोइक सबसे कॉम्प्लिकेटेड मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है, इसमें सारे ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हो गए होलोजोइक के अंदर, सही है। तो होलोजोइक को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, अमेबा के अंदर भी होलोजोइक न्यूट्रिशन ही होती है। तो होलोजोइक ज़रूरी नहीं कि
बिल्कुल ही ह्यूमन के अंदर हो या फिर और जितने कॉम्प्लिकेटेड एनिमल्स हैं, बड़े एनिमल्स नहीं। होलोजोइक न्यूट्रिशन सिंपल ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा या फिर जो लोअर फाइलम्स हैं कुछ, उनके अंदर भी हो सकती है। यानी कि होलोजोइक यूनिसेलुलर के अंदर भी हो सकती है, होलोजोइक क्या बोलेंगे मल्टी सेलुलर के अंदर भी हो सकती है। सही है, तो ये थे मोर ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर वी विल सी, हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन के हवाले से। सही है, जैसे कि डेट्रिटिवोर्स, फ्लूइड फीडर्स क्या होता है, फिल्टर फीडर्स क्या होता है। उसके बाद फाइनली हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर दैट्स डाइजेस्टिव सिस्टम वो शुरू करेंगे। It's one of the most interesting chapter of biology, by the way. Until then, take care. Thank you so much for watching. See you later in the next